बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज बन रही है बहुत ही मज़ेदार सी और यूनिक सी रेसिपी। वैसे तो ये टिंडे की सब्ज़ी है, लेकिन आज हम इससे बनाएंगे टिंडे के सीख कबाब। बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल न्यू स्टाइल से आप इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। इंशाल्लाह आपके बहुत फ़ायदे की है। ये हमने लिए हैं 1 किलो टिंडे। ये इस साइज़ के हमने टिंडे लेने हैं देसी। हमने फार्मी टिंडों का इस्तेमाल नहीं करना, इस तरह छोटे साइज़ में ही हमें चाहिए। हम इनको लेकर इनका छिलका उतार लेंगे। बहुत सॉफ्ट से ये हैं और बिल्कुल ताज़ा, कलर भी इनका बहुत फ्रेश है। इस तरह हम इनको काट लेंगे। ये देखिएगा बीज भी इनके अंदर तक बहुत सॉफ्ट हैं, देखिएगा। और ये है छोटे साइज़ का, इसको भी मैं सेम उसी तरह काट लूँगी छिलका उतारने के बाद। ये जब हमारा सारा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा तो हम इनकी कटिंग करने के बाद इनको धो लेंगे। धोने के बाद इनको खुश्क करेंगे और खुश्क जब हो जाएंगे फिर हम इनको एक चॉपर के अंदर डालकर चॉप कर लेंगे। आप किसी भी तरीके से इनको चॉप कर लें। और कुछ इसके अंदर हम डालेंगे मसाले। मसालों में शामिल हैं टमाटर, सब्ज़ मिर्च, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट और पुदीना, सब्ज़ धनिया। ये सारे मसाले हम चॉपर में डालकर इनको चॉप कर लेंगे। यकीन करें, जब आप इसको एक बार बनाएंगे तो आप ये बार बार बनाएंगे। आपके बच्चे जो टिंडे नहीं खाते, इस रेसिपी को जब आप देखकर बनाएंगे तो आपके बच्चे भी ये वाले टिंडों की डिश जब आप बनाएंगे वो भी खाएंगे। सारा मसाला हमारा चॉप हो चुका है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे, एक बाउल के अंदर डालेंगे एक मलमल का कपड़ा या नेट का कपड़ा। हम इन सारे जो चीज़ें हमने चॉप की हैं इनको हम मलमल के कपड़े में डालकर अच्छी तरह निचोड़ लेंगे। इनका पानी बिल्कुल इनको हम ड्राई कर लेंगे। ये देखिएगा इनमें से कितना पानी निकला है। हमने अच्छी तरह कपड़े को दबा दबा कर इनका पानी निचोड़ना है। मेरे कहने पे आप एक बार ये रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा तो आप ये बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। इतनी मज़े की ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। ये है पानी। पानी को हम वेस्ट नहीं करेंगे। पानी का हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे वो मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी। ये सारे टिंडे स्टेन होकर आ चुके हैं। इसके अंदर हम डालेंगे 3 से 4 चम्मच बड़े भर कर कॉर्नफ्लोर के। आप चाहें तो इसके अंदर बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा इनको क्रंची बनाऊंगी। और इसके अंदर जाएंगे मसाले, जिसमें शामिल है दड़ा मिर्च, हल्दी, सुरख मिर्च, नमक इस स्टेज पे हम नहीं डालेंगे। नमक हम सबसे लास्ट में डालेंगे। ये देखिए सारे मसाले मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिए हैं। वही सारे रेगुलर मसाले जो आप घर में यूज़ करते हैं वही मैं इसके अंदर डालूँगी। मसालों की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसलिए मैंने ऊपर मेंशन नहीं की। अगर आप कम खाना चाहते हैं तो कम डालिएगा और अगर आप ज़्यादा खाना चाहते हैं तो ज़्यादा डालिएगा। हाथों की मदद से ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये देखें अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है और ये अच्छे से मुट्ठी बन रही है। इसका मतलब है ये बिल्कुल रेडी है। अब मैं इस स्टेज पर आके इसके अंदर नमक डालूँगी। नमक डालने के बाद भी हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि नमक भी सारी चीज़ों में अच्छी तरह मिल जाए। माशाल्लाह सारे इसके अंदर मसाले डालने के बाद इनका कलर कितना खूबसूरत आया है। अब इसकी अच्छी बाइंडिंग के लिए हम इसके अंदर डालेंगे 2 अदद उबले हुए आलू। आलू डालना लाजमी है, आप ये लाजमी डालिएगा। अगर आप इसके अंदर आलू डालेंगे तो ये बहुत मज़ेदार से बनेंगे और इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो जाएगी और ये क्रिस्पी भी बनेंगे और इनका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। मैं इसको मैशर की मदद से या आप इस तरह इसको अच्छी तरह ग्रेट कर लें। करने के बाद सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। और ये जो इसके अंदर आलू जो बचे हैं वो भी मैं इसके अंदर ग्रेट करके डाल लूँगी। ग्रेट करने के बाद अब हम इनको देंगे शेप। इस तरह मैं शाशलिक मेरे पास स्टिक पड़ी हुई थी, ये मैंने 2 से 3 जोड़कर
इसके साथ मैं शेप दूंगी, ये बहुत अच्छी इसके साथ शेप आएगी और ये बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। ये देखिएगा इस तरह बनकर तैयार हो जाएंगे। अगर आपके पास सीख कबाब बनाने वाली सीख पड़ी है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास वो भी पड़ी थी लेकिन मैंने उसके साथ नहीं बनाए। अगर जिनके पास वो वाली स्टिक नहीं है तो आप इस तरह भी बना सकते हैं बआसानी। सारे मैं इसी तरह बना लूँ। एक ट्रे हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखिएगा कितनी खूबसूरत बनकर तैयार हुई है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। तवे के ऊपर हम इनको फ्राई करेंगे। हमने इनको शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। डीप फ्राई करेंगे तो ये टूट जाएंगे। तवे पे या पैन में, अगर आपके पास पैन है तो उसके ऊपर आप थोड़ा सा ऑयल डालें। ऑयल डालकर आप इसको एक एक कर इसके ऊपर डालकर इसको फ्राई कर लें। आपने इनके ऊपर डार्क कलर आने तक फ्राई करना है, क्योंकि ये सारा मसाला अंदर से कच्चा है। सिर्फ आलू ही उबले हुए हैं, बाकी सब्ज़ियां सारी कच्ची हैं। इसलिए हम इनको शैलो फ्राई करेंगे ताकि सब्ज़ियां अंदर तक गल जाएं। ये वाला स्टेप बहुत ही आप ध्यान से कीजिएगा। अगर आपने यहाँ थोड़ी सी भी बेध्यानी की तो ये टूट जाएंगे। ये देखिएगा इन पे हल्का हल्का कलर आना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी ये बिल्कुल नहीं तैयार। अभी हम इनके ऊपर डार्क कलर देंगे ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह पक जाएं। ये देखिएगा इस तरह का हमें कलर चाहिए इनका। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी एक प्लेट के अंदर। आप चाहें तो आप इनको इस तरह भी रायते के साथ, केचप के साथ, मायोनीज़ के साथ खा सकते हैं। ये ऐसे भी बहुत मज़ेदार लगेंगे। अगर आपके बच्चे मसाले वाले नहीं खाते तो आप उनको इस तरह निकाल कर केचप या मायोनीज़ के साथ दे दें। ये बहुत मज़ेदार ऐसे भी लगेंगे, या आप इसको चाय के साथ भी खा सकते हैं। ये है वो बचा हुआ पानी जो मैंने बचा कर रख लिया था, जो सारे मसालों में से मैंने स्टेन किया था। थोड़ा सा मैं इनके अंदर पानी डालूँगी और कढ़ाई के अंदर मैं डालूँगी कुछ मसाले। मसालों में शामिल हैं अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट, प्याज और टमाटर। ये सारे मसाले मैं एक कढ़ाई के अंदर डालूँगी और कुछ इसके अंदर मैं स्पाइसेस डालूँगी। स्पाइसेस में शामिल हैं वही मसाले जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं। आधी चम्मच मैं इसमें डालूँगी हल्दी का, 1 चम्मच मैं डालूँगी इसके अंदर खुश्क धनिए का, और 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच सुरख मिर्च। सारे मसाले डालकर ढक्कन बंद कर पानी खुश्क होने तक हम इनको पका लेंगे। पानी इनका खुश्क हो चुका है। अब मैं इस सारे मसाले को डालूँगी ग्राइंडर जग में, ताकि सारा मसाला मैं अच्छी तरह बारीक कर सकूँ। अगर आप इसको ऐसे ही बारीक करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे ही कर लें, लेकिन मैं जल्दी वाली रेसिपी बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसको ग्राइंडर जग में डाला और डालने के बाद थोड़ा सा पानी डाला ताकि ग्राइंडर हमारा अच्छे से साफ़ हो जाए। और इसको मैं चूल्हे के ऊपर पकने के लिए रख दूँगी। चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी। कुछ ऑयल जो मैंने तवे पे ये सीख कबाब फ्राई किए थे वो बचा था वो डालूँगी, और कुछ मैंने ये डाला है। ऑयल डालने के बाद चम्मच से अच्छी तरह इसको मिक्स करते जाएं ताकि मसाला हमारा नीचे ना लगे। ये देखिए इसमें बबल आना स्टार्ट हो चुके हैं। तकरीबन हमारा मसाला रेडी है। जब मसाला अच्छी तरह रेडी हो जाएगा तो इसके अंदर जो सीख कबाब मैंने बना कर रखे हैं वो डालूँगी। अगर आप चाहते हैं तो मसालेदार सीख कबाब, टिंडे के मसालेदार सीख कबाब ऐसे ही मसालेदार खा लें। अगर आप इसको थोड़ा सा पतला करना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल लें, लेकिन मैं आपसे यही मशवरा दूंगी कि आप इसको इसी तरह खाइएगा, पानी ना डालिएगा। मैंने थोड़ा सा पानी डाला था और ये थोड़े से खुल गए थे, इसलिए आपसे मेरी एडवाइस है कि इसके अंदर आप पानी ना डालिएगा। आप इसको इसी तरह खाइएगा। ये इसी तरह बहुत मज़ेदार मसालेदार टिंडे बनकर सीख कबाब का सालन बनकर रेडी हुआ था। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा गार्निश करूँगी इसकी खुशबू के लिए, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। ये देखें यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी डाला हुआ है, लेकिन ये थोड़े से खुल गए थे क्योंकि मैंने इनको पानी डालने के बाद पकाना था। इसलिए मैं आपसे यही मशवरा दूंगी कि आप इसमें पानी ना डालिएगा। अब ये बहुत सॉफ्ट हैं। ये देखें प्लेट हमारी बनकर रेडी हो चुकी है और बहुत ही मज़ेदार बनकर ये रेडी हुए थे। अगर आपको ये मेरी वीडियो छोटी सी अच्छी लगी हो तो आप मुझे
कमेंट में लाजमी बताइएगा और अच्छा सा फीडबैक लाजमी दिया करें। आप मेरी वीडियो को फुल वॉच नहीं करते, व्यूज़ बहुत कम हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अच्छे अच्छे कमेंट कर मुझे बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।